दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और इस समय जनपद महाराजगंज के घुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पुरैना खंडी चौरा में आया हुआ हूं। हमारा ये जो एबीपीएस का काफिला है, गांव की कहानी प्रधान व जनप्रतिनिधियों की जुबानी हम लेकर के आए हैं पुराना खंडी चौरा में। इस समय हमारे साथ ग्राम सभा के प्रधान नथुनी प्रसाद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम इनसे अभी चर्चा और परिचर्चाओं का दौर शुरू करें इससे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रधान जी, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। 5 साल भी कह सकते हैं। 5 साल पूरा हो चुका है, 1 साल आप लोगों को लगभग एक्सटेंशन में ही मिल गया है। जी। ऐसे में अगर हम बात करें विकास की योजनाओं की, तो इस अपने 5 साल के विकास कार्य में आपने कौन कौन सी योजनाओं को अमली जामा पहनाया? हमारे यहाँ देखें, नाली जी, खड़ंजा, कचड़ा घर जी, पंचायत भवन का मरम्मत, चूंकि पुराना था तो मरम्मत, फिर हमारे यहाँ विद्यालय का, जी जी, फिर आंगनबाड़ी, हाँ, ये सारे काम हमने करवाए। ठीक है। हमारे यहाँ कुछ मूलभूत जो सुविधा वाला जो है वो काम नहीं हो पाया है। जैसे बच्चों के लिए खेल मैदान हमारे पास नहीं है, अन्नपूर्णा भवन हमारे पास नहीं है। नहीं, ठीक बात है। अब अभी आपने कहा कचड़ा भवन यानी आरआरसी सेंटर। जी, आरआरसी सेंटर आपने बनवाया। सर, वाहन लेना था। वाहन तो सर बैटरी वाला वही लिया गया है, लेकिन वाहन अक्सर खराब हो जाता है। बड़ी दिक्कत प्रधानों की है कि उसकी बैटरी लगवाना है, वो लगवाना है, लेकिन व्यवस्था सरकार के पास तो है नहीं, जो भी है ग्राम सभा से ही देना है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधान जी, आपके वहाँ सीएससी सेंटर है? जी है। संचालित होता है? संचालित सर, सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ है कि हमारे पास ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। जी जी, और लगभग जिले के हर गांव में, ये तो उत्तर प्रदेश के हर लगभग हर गांव में हुआ है, बिल्कुल, लेकिन वो चालू नहीं है। हर प्रधान को अपने पास से वो दूसरे कंपनी का जो है वो लेकर के लगवा करके उससे किसी तरह लोगों का काम चल रहा है। बीएसएनएल से कोई भी बीएसएनएल का लगा हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। हम जब से तब से कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम 5 साल से कर रहा है। बिल्कुल, ये बात सरकार उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये ध्यान देने योग्य बात भी है। प्रधान जी, अगर अन्नपूर्णा योजना की बात की जाए तो अन्नपूर्णा भवन है? नहीं है हमारे पास, अन्नपूर्णा भवन नहीं है। विधायक जी और सांसद जी से आपके संबंध कैसे हैं? हमारे संबंध अच्छे हैं, ग्राम सभा के भी अच्छे हैं, और हमारे पुराना खंडी चौरा में अब तक का एक रिकॉर्ड है कि कभी भी ये पहले नंबर से दूसरे नंबर पर नहीं गया। नहीं, ठीक बात है। यानी विधायक भी और सांसद भी। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो यहाँ विकास की गंगा बहनी चाहिए जी, लेकिन हमारे 5 साल में इन लोग माननीयों ने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से वोट भरपूर मिला है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये विधायक जी और सांसद जी के लिए भी एक हमारा विधायक पूरे 5 साल में, ये आप देख रहे हैं नहर के किनारे 1.5 किलोमीटर चूंकि दूसरे गांव को जाता है ये सड़क, ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, क्योंकि 4-5 गांव का ये लिंक रोड है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और हमारे सीएम साहब बड़े कॉन्शियस रहते हैं, और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो भी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी योजनाओं को अमली जामा उन्होंने पहनाया, बहुत सारी योजनाएं चल भी रखी। वैसे भी गोरखपुर मंडल जो था वो इंसेफ्लाइटिस जोन हुआ करता था कभी, लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो लगभग इंसेफ्लाइटिस खत्म हो चुका है। अब पहले बच्चों को वो इंसेफ्लाइटिस से वो पीड़ित होते थे, अब तो लगभग कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन योगी और मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है क्या? पुराना खंडी चौरा के प्रधान जी ने भी अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के जी हमारी सफाई जी 1 नंबर पर, मैं सफाई का काम अपने गांव में करवाता हूं। ठीक बात है। मैं कोशिश करता हूं कि चूंकि हमारा बहुत पहले ये जेई वाला एक व्यक्ति को हुआ था हमारे प्रधानी के पहले, जी, उसके बाद से कोई हमारे वहाँ हाँ, बिल्कुल, मतलब उसके बाद कोई केस नहीं है, कोई कोविड से ग्रसित नहीं रहा। प्रधान जी, ठीक बात है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम अभी स्वच्छता की बात चली रही थी तो उसी क्रम में हम एक चीज और बताएं। अभी कहीं एक शिकायत भी मिली है कि कूड़ा उठान प्रॉपर वे में कहीं अभी भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम अपने गाँव में कूड़ा उठान करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपना, अगर कूड़ा उठान की गाड़ी हमारी खराब है तो मैं अपना व्यक्तिगत ट्रैक्टर टाली लगवा करके गांव से और उस पर सफाई मैं करवाता हूँ। ठीक बात है। चूना, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब। अभी फिलहाल मच्छर की दवा नहीं चली है इस साल, लेकिन उसको भी चलवाने सर, स्वास्थ्य को लेकर के हम परिचर्चा अधूरी रह गई, तो स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था आपने अपने ग्राम सभा में? हमारे वहाँ सर सीएससी नहीं है, हमारे कोई केंद्र है नहीं स्वास्थ्य का,
यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता तो साहब ना सीएससी है, ना पीएससी है, ना एएनएम है, तो आप एक बात बताएं प्रधान जी कि रात में 12 बजे अगर किसी महिला को लेबर पेन हो जाए तो अपने गाड़ी से लेकर के 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर प्रधान जी किसी कहीं इनवाइट रहे, प्रधान जी खुली गाड़ी लेकर के गए हो, तब तो प्रेमचंद का होरी जो है वो तो दम तोड़ देगा। दम तोड़ देगा। इसके लिए गवर्नमेंट, हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये इसके पहले हम जो सत्येंद्र झा डीएम साहब थे जी उनको मैंने दिया था। हमारे पास बगल में यही चौराहे पर है, हमारे पास 12 डिसमिल की जमीन है। फिर गांव में भी तमाम जमीन है, हम देने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वो केंद्र अगर कोई आवे, फिर हमारे पास चूंकि दवा घर बना हमारे पास, तो लोगों को ये आ गया कि दवा घर बन रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। दवा घर तो हमारा पूरे जिले के लिए है, हमारे ग्राम के लिए कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य। अच्छा, ये दुखद बातें हैं। हम पूरे जिले की जमीन दे रहे हैं दवा रखने के लिए, लाने के लिए, हमारे यहाँ की नहीं है। हाँ, नहीं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके अगर हम तो अच्छा, हम मनरेगा की भी अगर प्रधान जी बात कर लें जी, मनरेगा प्रधान जी को जब अपना घर बनाना होता है तो वो लेबर को कितना देते हैं? लेबर को तो सब हम 350 देते हैं, मिस्त्री को 700-800 रुपया देते हैं। लेबर को हम बात लेबर को 400 लेबर को देते हैं जी। तो फिर मनरेगा योजना के तहत 252 रुपए में और जो अब योजना बदल के बीबी जी राम जी हुआ है तो उसमें तो 300 आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें 300 रुपए में भी काम नहीं होगा। नहीं, हमें लगता है अभी उत्तर प्रदेश में किसी ने काम नहीं, बीबी जी राम जी योजना में तो किसी ने काम नहीं कराया है, क्योंकि अभी तो ये रिसेंटली लागू हुई है। लेकिन 252-53 प्रधान जी लोग मैनेज कैसे फिर करते हैं? देखिए, मैनेज का बहुत स्पष्ट मैं इसमें बता दूं कि जो लेबर काम करना चाहिए वो लेबर काम नहीं कर पाते हैं, जो यंग बॉडी है वो काम नहीं कर पाते हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि गांव से बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए ज्यादातर महिलाएं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो काम करते हैं। वो कम पैसे में भी कंप्रोमाइज करते हैं कि भाई चलते हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे तो उसी काम को करें। यह काम तो कोई प्रदेश स्तर पर बताता नहीं है। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। जो मेहनत करने वाले मजदूर कस है ये बाहर चले जाते हैं, ये महाराजगंज जिले में जाएंगे, अपना गोरखपुर चले जाएंगे, बिचौली चले जाएंगे, गोली चले जाएंगे, उनको 400-500 मिलता है, वहां काम करते हैं। गाँव में 250 पर कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। केंद्र की एक बहुत जबरदस्त योजना आई थी, जल जीवन मिशन जी। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की उस जल जीवन मिशन योजना की, जिसके तहत ये था कि हर घर जल पहुंचाना था, हर कल को जल से जोड़ना था। एक शिकायत भी मिली कि जो कार्यदायी संस्था थी, योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन कार्यदायी जो संस्था थी उसने धरातल पे जो क्रियान्वयन करना था वो क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ। सड़कें तोड़ दी गई। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वही एक अच्छा काम किया कि सारी सड़कों को तोड़, सड़कें तोड़ दी गई। बनवाना भी उन्हें ही था, लेकिन बनवा रहे हैं प्रधान जी। हाँ, बदनामी भी प्रधान जी को। हमारे पास लखनऊ से फोन आया था इनके विभाग से कि प्रधान जी क्या ये सड़क जो खोदी गई इसको मरम्मत करवाए हैं? हमने कहा एक भी ईंटा इन्होंने मरम्मत नहीं करवाया। और लगभग जो मुझे जानकारी है कि 16 से 18 लाख रुपया मरम्मत के नाम पर यहाँ निकाल लिया है ना, और एक भी काम नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ कि हर जगह सड़कें तोड़ दी गई। अच्छा, अपने दर्शकों को बताते चलूं कि ये जो सड़कें तोड़ी गई हैं, किसी प्रधान के, मैं उत्तर प्रदेश के जितने प्रधान है, मैं सबकी बात अगर करूं तो किसी प्रधान के पास कोई डायग्राम नहीं है कि अगर किसी मिस्टर रामलाल के घर के पास का पानी चौक हो जा तो उस गांव का जो प्रधान है वो उसको सही करवा दे। चौक आपसे बता दें कि ये सबसे बड़े घटिया क्लास के ये पाइप लगा रहे हैं। अभी तो खैर हमारे चालू नहीं हुआ है जी। और किसी भी प्रधान को पूरे प्रदेश में हमको लगता होगा किसी को ये पता नहीं, किसी प्रधान से ये लिख के लेते भी नहीं है, या गवर्नमेंट हमारी हो चाहे जो भी है, कि हाँ काम अच्छा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन पाइप पड़ा है, कौन नहीं पड़ा है, ये किसी को नहीं पता। हाँ, वही ये अपनाएंगे, रात में दिन में कभी लगा के पाइप चल देंगे और उसके बाद से अपना लिखा हुआ किनारे हो जाते हैं। बिल्कुल प्रधान जी, विधानसभा का चुनाव भी सर पे है जी। मैं विधानसभा की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपका भी चुनाव उसके बाद सर पे है। पहले भी आ सकता है? नहीं, पहले तो नहीं आ सकता। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जो अनुमानित आंकड़े हैं कह सकते हैं कि विधानसभा के बाद ही हमें लगता है वो जाएगा। ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जो प्यारी जनता आपकी है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जो प्यारी जनता है जी बड़ी अच्छी है, लगभग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान हैं। हमारे विधायक को, हमारे सांसद जी को बड़ा ध्यान, और अब तक का एक रिकॉर्ड है हमारे वहां, जब से हम प्रधान नहीं, इसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ,
कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष जी है उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी जी, उनके नाम पर महाराजगंज में जनता वोट करती है, 1 नंबर पर हमारे गांव में रखती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो पंकज जी के लिए कह नहीं, पंकज जी के लिए, विधायक जी के लिए नहीं, ठीक है, मान लिया विधायक सांसद जी आप दोनों लोगों के लिए कह दिया, लेकिन आप अपने चुनाव के लिए अब आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने लिए? हम तो ये है कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, हमारी प्यारी जनता तो मेरे साथ रहेगी, और बुरा काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल कि चलते चलते कि अगर एक कार्यकाल और मिला तो जेहन में चल रहा होगा कि ये योजनाएं अधूरी रह गई, इस कार्यकाल में मैं पूरा करूंगा, वो कौन कौन सी है? देखिए, प्रधान के लिए एक सब गांव के लोगों को ये लगता है कि हमारी नाली अच्छी हो जाए, हमारा खड़ंजा अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए गांव में जो हर आदमी ध्यान नहीं देता है। जैसे हमारे यहाँ है तो चौराहा, हमारे यहाँ ताल है, 96 एकड़ का ताल है। हम आपसे बता दें कि इसमें 36,40,000 रुपया हमारा ठेकेदार लेकर के बैठा हुआ है, आरसी कटी हुई है, पैसा ग्राम सभा को नहीं मिल रहा है। मछली मारने के लिए तहसीलदार ने रोक लगाया भी था, फिर डीएम साहब को चिट्ठी लिखा गया है, पैसा जमा करें, उसकी जो निलामी है उसको निरस्त करवाने के लिए। आप एक तो दूसरी बात साहब, हम डीएम साहब से भी और प्रदेश के लोगों से भी हम मांग करेंगे कि जो हमारे यहाँ ताल है, चाहे तो 100 एकड़ वो लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, उसमें नाव के लिए अपना व्यवस्था कर दिया जाए। उसका सुंदरीकरण के लिए पैसा मिला, लेकिन क्योंकि विभागीय नरेगा के तहत हुआ था तो बंधा है और थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन अच्छा जो खुदाई उदाई ताल का होना चाहिए था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। प्रधान जी, बारात घर वगैरह नहीं, बारात घर हमारे पास जमीन तो है, लेकिन थोड़ा रोड से हटके है, थोड़ा है रोड पर ही, लेकिन मेन रोड पर नहीं है, क्योंकि 70-80 डिसमिल उनको चाहिए। हमारे पास सारे अधिकारी आए हुए थे, अधिकारी को लेकर हम दिखाए भी। प्रधान जी, मैं चाहता हूँ, आप फ्रेम से कट रहे हैं, आप सीधा एक बार प्रधान जी, आप 2 बार जिला पंचायत भी रहे हैं जी। सर, जिला पंचायत का अनुभव हमें लगता है वो प्रधानी में रास आ रहा है। तो रास तो नहीं आ रहा, क्योंकि जिला पंचायत चूंकि थोड़ा सा ऊपर का काम है और प्रधानी में आम जनता से जुटना पड़ता है, तो प्रधानी में जानते ही हैं आप, नहीं हर आदमी आप जनता से नहीं, आप अपनों से जुड़े हैं और कुछ बात नहीं, अपनों से ही। जैसे गांव सभा के लोग जो हैं, क्योंकि अपेक्षाएं प्रधानों से ज्यादा रहती है, बिल्कुल, जिला पंचायत सदस्यों से अपेक्षाएं ज्यादा नहीं रहती है। सर, दोनों में क्या अंतर लगा, मूलभूत अंतर प्रधानी और जिला पंचायत? जिला पंचायत में सिर्फ ये है कि लोग नेता बनने के लिए जो है थोड़ा सा ये रहता है कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं तो, लेकिन वहां भी लोग लोग अपनी बात नहीं रखते हैं। जिला पंचायत में 2 बार रहा हूँ, और आप वहाँ का आप रजिस्टर देख लीजिए, कार्रवाई जो आप देख लीजिए, उसमें मेरा नाम लगभग हर मीटिंग में रहता था। हम हर्षवर्धन जी के पत्नी थी, उनके भी साथ, माननीय अखिलेश जी के साथ, अमरमणि के साथ, सबके साथ में बैठा हूँ, बल्कि हमारा विवाद भी हो जाता था वहाँ कि आप उस पर अधिकारी के खिलाफ, हम अधिकारी के खिलाफ इसलिए बोलते थे कि काम अच्छा नहीं करते थे। और यहाँ चूंकि ग्राम सभा में अपने करना है तो हम अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने खिलाफ थोड़ा सा हमको ये रहता है कि भाई हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर अगली बार जनता हमको नहीं। बिल्कुल, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये थे पुरैना खंडी चौरा के ग्राम प्रधान नथुनी प्रसाद जी। आपने बड़ी बेबाकी से कहा कि हमारे ग्राम सभा में एक तो सीएससी सेंटर जो है वो वहाँ की वो इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड की जो सुविधा है, ये मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में आप अकेले प्रधान हैं जिन्होंने इस बात को बड़ी बेबाकी से कहा। किसी प्रधान ने इस शायद मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे किसी का ध्यान भी नहीं गया कि उन्होंने कहा ब्रॉडबैंड वाली जो असुविधा हो रही है इसे कम से कम पूरी ये होना ही चाहिए, इसे तो कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से चलना ही चाहिए था। दूसरी चीज, अगर ग्राम सभा के विकास की बात आप चर्चा करते वक्त आपने बताया कि हमारे गांव में भी जो ताल एक है, 96 एकड़ का ताल जी, 96 एकड़ का है, ये उसका सुंदरीकरण करके वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार वो सृजित हो जाता, क्योंकि बगल में कुछ दुकानें होती, लोग आते वहां, शाम को लोग बैठते, कुछ नई चीजें, नई योजनाएं लोगों को कहीं एक है बेरोजगारी की को खत्म करने की दिशा में एक बल मिलता, लोग जुड़ते तो वहां लोगों को रोजगार के साथ। हमारे ग्राम सभा के कुछ बच्चों को वहाँ नौका विहार के लिए जो आता है, बिल्कुल, अगर वो मिल जाए तो हजारों रुपया उनका रोज की आमदनी, रोजगार की आमदनी। ठीक बात है। जैसे रामगढ़ ताल में आपका जी, बिल्कुल मैं समझ और आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा अधिकारियों से, और उत्तर प्रदेश के आपके जो विधायक हैं और माननीय मंत्री जी हैं, माननीय विशेष तौर से
मुख्यमंत्री जी से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपका अधिकार क्योंकि हमारा जो ताल है वो 100 एकड़ का ताल है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जो सफाई, क्योंकि सफाई करने के लिए ग्राम सभा को अधिकार तो है या नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। नहीं आपका 96 कुछ है, मतलब वो 100 एकड़ ही, 100 एकड़ के लगभग, 100 एकड़ के लगभग आपका ताल है। और अगर उसका सुंदरीकरण कर दिया जाए लाइक दैट गोरखपुर के रामगढ़ ताल परियोजना के तहत, उस तरह से हमारा इसे डेवलप कर दिया तो निश्चित है यहाँ भी रोजगार के बहुत सारे साधन सृजित होंगे। और अब देखने वाली बात ये होती है कि ऐसे में शासन और प्रशासन इन बातों पे कितना ध्यान देता है, कितना अमली जामा इन योजनाओं को पहुंचाता है, प्रधान जी की बातों पर कितनी कार्रवाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से जी जी, ये इसके लिए तमाम सारे विभाग काम कर रहे हैं जो मुझे पता चला है। जी जी जी, सुंदरीकरण के लिए और सारी व्यवस्था के लिए। हमारे महाराजगंज में भी तमाम है लेकिन जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पास जगह है, क्योंकि बगल में आप देख लीजिए धूस है, बाग बगीचा है, कितना सुंदर एरिया है, कितना बढ़िया जगह है, मेन रूट से है, ये भी नहीं किनारे है। नहीं मैंने देखा मेन रास्ते पर मैंने देखा है कि आपके वहाँ पर्याप्त जगह भी है। 96 एकड़ का, लगभग 100 एकड़ कह लीजिए, 100 एकड़ का आपके पास वो ताल है। और साथ ही साथ आपने इतने छोटे छोटे यहाँ होटल चलेंगे और ये हमारी गारंटी है कि सैकड़ों लड़के हमारे गाँव के, अगर थोड़ा सा भी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे दे तो इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके बंधे के बगल में और ताल जंगल के किनारे ये घूमने फिरने के लिए तमाम सारी जगह है। हमारे बगीचे में जाने के लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम प्रधान हुए थे तो लगभग 12 मीटर चौड़ी सड़क हम बनवाए हैं, लेकिन सिर्फ वो पक्का हो जाएगा तो समझिए कि फिर अंदर जाने के लिए, पूरा घूमने फिरने के लिए लोगों को बड़ा जगह मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर वहां पे सुंदरीकरण हो जाएगा तो यह लोगों को रोजगार के नए नए साधन सृजित होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधान जी अपनी ग्राम सभा पुरैना खंडी चौरा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।